जहाँ तक सेहत का सवाल है, हम किसी भी चीज़ के बारे में जिद्दी नहीं हो सकते। हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत पुरानी है, और हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं त्याग सकते क्योंकि वह आधुनिक है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह प्राचीन है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समग्र दृष्टिकोण के साथ उस मध्य मार्ग को अपनाने की जरूरत है। एक अन्य शोध में कहा गया है कि ध्यान को अक्सर पुराने दर्द के प्रबंधन के लिए एक पूरक और समग्र दृष्टिकोण माना जाता है। यह न केवल दर्द के शारीरिक पहलुओं को संबोधित करता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आयामों को भी संबोधित करता है। सिर्फ एक गोली पर भरोसा मत रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और जान लीजिए कि आपके अंदर एक शाश्वत चेतना है। यह इतनी शक्तिशाली है कि यह अकेले ही माँ के गर्भ में एक कोशिका को पूर्ण शिशु में बदल देती है। यह वही है जो सभी विकास के लिए जिम्मेदार है। इसलिए यह निश्चित रूप से जानता है कि शरीर की मरम्मत और उपचार कैसे करना है। मनुष्य होने के नाते हम आम तौर पर दर्द और पीड़ा से बचने के लिए खुद को इससे दूर रखने का प्रयास करते हैं। इसके बजाय हम सुखदायक चीज़ों और अनुभवों, वस्तुओं और लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें सुकून देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम उस तर्क को उलट दें और एक पल के लिए अपने जीवन में असहज भावनाओं और दर्द का सक्रिय रूप से स्वागत करें? खुद के दर्द और दूसरों के दर्द और पीड़ा को आमंत्रित करना ही टोंगलेन ध्यान की शुरुआत है। खुद के और दूसरों के दर्द और पीड़ा को आमंत्रित करना टोंगलेन ध्यान की शुरुआत कहा जाता है। और इस समय राजनीतिक और नस्लीय तनाव और निरंतर वैश्विक असमानताओं के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में वैश्विक पीड़ा मौजूद है। अब इस प्राचीन अभ्यास के बारे में अधिक जानने का एकदम उपयुक्त समय है। तो चलिए विस्तृत रूप से जानते हैं टोंगलेन ध्यान के बारे में। टोंगलेन ध्यान के अभ्यास के अलग अलग संस्करण हैं। इसे कई विधि के द्वारा किया जाता है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की विधियां हैं। टोंगलेन ध्यान करने के लिए किसी भी आसन में बैठ जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ देर लंबी गहरी सांस लेकर शरीर और मन को शांत कर लें। एक बार तैयार हो जाने के बाद पीड़ित व्यक्ति या लोगों की कल्पना करने का समय आ गया है जिसे आप ठीक करने वाले हैं, जिसका आप उपचार करने वाले हैं। उन्हें यथासंभव कल्पना करने की कोशिश करें और उनके दर्द और संकट को महसूस करें। उन्हें अपने सामने बिठाकर भी इसे किया जा सकता है। बनावट के साथ काम करें, नकली रूप से काम करें, आभासी रूप से काम करें। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि आपका दिल उनके प्रति करुणा से खुल रहा है, कल्पना करें कि उनका सारा दुख गर्म, काले, भारीपन के ढेर में इकट्ठा हो रहा है। इसे श्वास में लें, पूरी तरह से श्वास लें। कल्पना करें कि उसके शरीर के सभी क्षेत्रों से सारी नकारात्मक ऊर्जा छनकर निकल रही है। और जब आप टोंगलेन ध्यान के साथ श्वास छोड़ते हैं तो आपको यह महसूस करना है कि एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य चमक और एक दिव्य शीतलता की भावना आपके श्वास छोड़ने के साथ उसके शरीर में प्रविष्ट कर रही है। सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करें जो आपके पूरे शरीर से गुजर रही है। कल्पना करें कि आप दर्द में पड़े व्यक्ति को शांति, खुशी और खुशहाली दे रहे हैं, और यह शांति, खुशी और खुशहाली ब्रह्मांड के द्वारा उसके शरीर में प्रविष्ट हो रही है। जब आप श्वास लें तो उसकी सारी नकारात्मकता को, उसके सारे रोग को उसके सर के ऊपर जमा होता हुआ महसूस करें, वहां से निकलता हुआ महसूस करें। और जब आप श्वास छोड़ें तब महसूस करें कि वह दिव्य प्रकाश, वह दिव्य शांति उसके शरीर में प्रविष्ट हो रही है, उसे दिव्य बना रही है। दृढ़ विश्वास विकसित करें कि उसके सभी नकारात्मक कर्म समाप्त हो रहे हैं। इस तरह से श्वास अंदर और बाहर लेते रहें जब तक कि आपका दृश्य आपके श्वास लेने और छोड़ने के साथ तालमेल न बना ले। अंत में अपने ग्रहण करने और देने के अभ्यास को आगे बढ़ाएं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए टोंगलेन ध्यान कर रहे हैं जिसे आप प्यार करते हैं और जो बीमार है, तो उसे उन सभी लोगों के लिए बढ़ाएं जो ऐसी स्थिति में हैं। और जब आप अपने किसी करीबी के लिए, विशेषकर अपने प्रेमी प्रेमिका या गुरु शिष्य के लिए कर रहे हैं, तब यह महसूस कर सकते हैं कि आपकी शक्ति भी उसे मिल रही है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह शक्ति देने की गलती न करें। जितनी देर सहजता से इस ध्यान में बैठ सके, ध्यान में बैठकर अपने सामने बैठे व्यक्ति या किसी दूर के व्यक्ति को
या अपनी प्रेमी प्रेमिका या अपने गुरु या शिष्य को अपनी ऊर्जा को देने का काम करते रहें। ध्यान कर लेने पर इस तरह से दोनों हाथों को रगड़कर आंखों और चेहरे का हल्का मसाज करें, जिससे आपका जो निष्क्रिय पड़ा शरीर है वह थोड़ा सक्रिय होगा। फिर अंत में कुछ देर का शवासन अवश्य करें। टोंगलेन ध्यान करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या जब कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं तो ब्रह्मांजलि मुद्रा या फिर भैरव भैरवी मुद्रा पर भी स्थित रख कर सकते हैं। टोंगलेन ध्यान का उद्देश्य दर्द के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलना और अपने दिलों को खोलना है, ताकि हम अपने आसपास के दर्द को दूर करते हुए अधिक प्रेम पूर्ण बन सके। टोंगलेन ध्यान के आध्यात्मिक आयाम तो सर्वविदित हैं ही, इसके मनोवैज्ञानिक लाभ भी उतने ही प्रचुर हैं। अपने गहन आध्यात्मिक प्रभावों के अलावा टोंगलेन ध्यान मनोवैज्ञानिक लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो किसी व्यक्ति के समग्र कल्याण को बहुत बढ़ा सकता है। टोंगलेन ध्यान अधिक करुणा पैदा करता है। हम स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं और दूसरों और स्वयं के प्रति प्रेम के लिए खुल जाते हैं। फिर भी नियमित रूप से अभ्यास करने पर यह कहना सुरक्षित है कि ध्यान के कई सामान्य लाभ तो मिलते ही हैं, जैसे तनाव से राहत, चिंता में कमी, बेहतर नींद आदि। ध्यान से मिलने वाले सामान्य जीवन शैली लाभों से आप लाभान्वित होते ही हैं, और जबकि वर्तमान में इस बात का समर्थन करने के लिए बहुत कम वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि टोंगलेन उन लोगों के दर्द और पीड़ा को कम कर सकता है जो इसे प्राप्त कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वास्तव में दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा भेजने से केवल अच्छी ही चीजें हो सकती हैं। निष्कर्ष में, जबकि टोंगलेन ध्यान आध्यात्मिकता में गहराई से निहित है, इसके मनोवैज्ञानिक लाभ भी उतने ही उल्लेखनीय हैं। भावनात्मक कल्याण को बढ़ाकर और तनाव और चिंता को कम करके यह परिवर्तनकारी अभ्यास व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। चाहे खुद के साथ गहरा संबंध बनाना हो या दूसरों के लिए करुणा की अधिक भावना, टोंगलेन ध्यान अधिक मनोवैज्ञानिक कल्याण और अधिक पूर्ण जीवन की ओर एक मार्ग प्रदान करता है। नियमित अभ्यास से श्वास पर बेहतर नियंत्रण होता है, संभावित रूप से हृदय स्वास्थ्य में सुधार आता है और मांसपेशियों को बेहतर आराम मिलता है। प्रत्येक श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने से हम समय के साथ हृदय गति में कमी देख सकते हैं, जो तनाव के स्तर में कमी और शांत स्वभाव का संकेत है। मानिए या न मानिए, टोंगलेन ध्यान भी अधिक आरामदायक रातों में योगदान दे सकता है। यह आपकी नींद को गहरी बना सकता है। इससे समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है, जिसमें तेज अच्छी तरह से विश्राम प्राप्त कर मस्तिष्क से लेकर पुनर्जीवित शारीरिक कार्यकलाप तक शामिल है। टोंगलेन तिब्बती भाषा का शब्द है और इसका अनुवाद लेना और देना होता है। टोंग का अर्थ है देना या भेजना और लेन का अर्थ है प्राप्त करना या लेना। टोंगलेन तिब्बती बौद्ध धर्म में पाए जाने वाले एक ध्यान अभ्यास को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग करुणा को जगाने के लिए किया जाता है। टोंगलेन की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई थी। इस युग में कुष्ठ रोग ने कहर बरपाया था, जिससे तिब्बत में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ध्यान गुरुओं ने टोंगलेन को भारत से लाया था ताकि वे इस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद कर सकें और खुद को ठीक रख सकें, ताकि वे दूसरों को ठीक होने में मदद कर सकें। टोंगलेन का अभ्यास उन लोगों के लिए किया जा सकता है जो बीमार हैं, जो मर रहे हैं या पहले ही गुजर चुके हैं, या जो लोग किसी भी तरह के दर्द में हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हर एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टोंगलेन ध्यान के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। टोंगलेन ध्यान का अभ्यास एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति के लिए डरावना लग सकता है, क्योंकि उसे यह चिंता सताती रहती है कि दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेने की कल्पना भी उसे बीमार या मानसिक रूप से बीमार बना सकती है।
सामान्य तौर पर इस ध्यान का अभ्यास केवल स्वस्थ दिमाग या हम कहें तो शुद्ध दिमाग वाले लोगों को ही करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपवित्र जीवन शैली जी रहा हो, जिसके चक्र अशुद्ध हो रहे हैं, उन्हें यह ध्यान विधि नहीं आजमानी चाहिए। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। और जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत ना हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको टोंगलेन ध्यान का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी टोंगलेन ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।